नेहा कक्कड़ एंड टोनी कक्कड़ का गाना आया हो एंड उसके बाद वो दोनों ट्रोल ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे नहीं लगता होगा इस जन्म में, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो दोनों भाई बहन जो है वो काम ही ऐसे करते हैं, एक तो हेल्प सिबलिंग और काम भी ऐसे है इनके कि पता नहीं ट्रोल, मतलब अपने आप जो बंदा कभी ट्रोल किसी को करता भी नहीं होगा या फिर मीम पेजेस को भी फॉलो नहीं करता होगा ना, उनको भी पता चल गया होगा कि नया ब्लेंडर आ चुका है भाई, इनका गाना आ गया मतलब नया ब्लेंडर आ चुका है मार्केट में। पहले तो है ना नेहा का बैकग्राउंड जो है ना वो समझते हैं भाई। शी इज़ बॉर्न ऑन 6 जून 1988, बेसिकली शी इज़ जेमिना। एंड इनको जो स्टार्टिंग हुई थी ना बहुत ही लोअर मिडिल क्लास हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत ही ऐसी स्टार्टिंग हुई थी, मतलब जगराता जो होता है वैसे जगह पे ये सिंगिंग करती थी। 2004 पे इसका मुंबई आना हुआ एंड उसके बाद इन्होंने कुछ रियलिटी शोज़ करे एंड उन रियलिटी शोज़ के बाद इनको ना उतना ज़्यादा काम एक्चुअली मिल नहीं रहा था जितना मिलना चाहिए। तो शी स्टार्टेड सम, उनका खुद ही का उन्होंने कुछ शो स्टार्ट कर दिया नेहा सुपरस्टार करके। एंड देन इन्होंने क्या कर दिया, यूट्यूब तब बूम पे था ही एंड गाने बनाने स्टार्ट कर दिए। एक टाइम ऐसा था ना कि नेहा कक्कड़ का गाना मतलब 2019 में अगर आप हिट सॉन्ग्स देखोगे ना तो शी हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स। ठीक है, 39 भी हो चाहे फिर वो अलग सॉन्ग्स हो, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाने ये पहले बनाते थे। एंड 22nd मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट ग्लोबली ऑन शॉपिफाई, ये भी अवार्ड इनके पास था। जी सिनेमा का वो अवार्ड था कि मोस्ट वॉच करके, वो भी अवार्ड था। सोशल मीडिया आइकन का अवार्ड 2020 में इनको मिला था। ये परफॉर्मेंस तो आप सब ने, हम सब ने देखी होगी, जो सिद्धार्थ के जाने के बाद इन्होंने परफॉर्म किया था सिद्धार्थ के लिए। सेलिब्रिटी 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में भी ये आ रखी थी 2017-19 की। एंड मोस्ट लव्ड फीमेल आर्टिस्ट 2020-2021, मतलब एक टाइम ऐसा आ रखा था ना कि बॉलीवुड के जो गाने थे ना भाई, वो नेहा कक्कड़ एंड टोनी कक्कड़ के गानों के सिवा बजते ही नहीं थे। मतलब एक गाना तो इनका मैंडेटरी होता था, ऐसा सिनेरियो आ गया था। लेकिन ऑफ कोर्स डाउनफॉल तो किसका नहीं आता भाई, सभी का आता है। लेकिन डाउनफॉल आना ही है, सभी का आता है। अगर दिन है तो रात आएगी, बट इट डजंट मीन कि डाउनफॉल को ओवरकम करने के लिए आप कुछ ऐसा रास्ता चुन लो कि आपकी जो लिगेसी है वो पूरी की पूरी ही ख़राब हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन्होंने ना कुछ क्रिंज गाने या फिर कुछ क्रिंज चीज़ें करना स्टार्ट करती, जैसे कि ये जो है रियलिटी शोज़ पे आके ना इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। उसके बाद इन पे अलग से मीम बन गए क्योंकि लोगों को ना एक रिपीटेटिव पैटर्न दिख रहा था एंड वो पैटर्न था अटेंशन सीकिंग। स्पेशली इनका जो भाई है ना टोनी कक्कड़, उनके साइड से, क्योंकि उनके गानों को जो है ना हार्डली मतलब 1 मिलियन रीच जाना भी मुश्किल हो रहा था एक टाइम पे। ठीक है, तो उसके वजह से ना इनको करनी ही पड़ी ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये यहीं पे जो ट्रैक होता है ना, एक ट्रैक होता कि ये आप कंसिस्टेंटली काम करते रहो, ऑडियंस आपको प्यार दे देगी। लेकिन नहीं, इनको चाहिए कंटिन्यूस अटेंशन। इसके बाद अंशुल गार्ग जो है इनका फैमिली फ्रेंड है, बहुत सालों से पहचान है, तो उसका जो हेल्प है ना, उसके हेल्प की वजह से ये लोग अभी तक सच बोलो तो बॉलीवुड में टिके हुए हैं। दे ही हैज़ बिन द ग्रेट हेल्प फॉर हिम। ठीक है, तो ये जो गाना बनाया ना, जिन्होंने भी देखा नहीं भाई, मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद मैंने जस्ट, मेरे एक नीस थी, सोचो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, मैक्सिमम जो इनको व्यूअर्स है ना वो छोटे बच्चे ही है भाई, तो उनके दिमाग पे सोचो कैसा असर पड़ता होगा इन सारी चीज़ों का, है ना। एंटोनी भाई जो है ना वो इस बिजनेस बता रहे हैं। तो उस पर टोनी का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था। लॉलीपॉप, अरे 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 मज़ा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा एक एक सर्टेन लेवल पे, पर बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें। यू कैन नॉट इग्नोर द बिजनेस। बाकी जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो। इसका भी सही है एक तरीके से, अगर आप किसी बिज़नेस में हो, बिज़नेस ही है काइंड ऑफ ये। ठीक है, ये लोग इसे बिज़नेस ही ट्रेड कर रहे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम अपनी जो एमवी है उस एमवी में छोटे बच्चों को, लाइक मतलब अडल्ट भी नहीं है जो उनको नचा रहे हैं। ठीक है, माइनर्स को नचा रहे हैं, वो भी ऐसे ऐसे स्टेप दे के ऐसे ऐसे गानों पे हम नचा रहे हैं कि ये गलत इंप्रेशन डाल सकता है। एंड द फनीस्ट पार्ट इज़ कि जो इनके मुँह के जेस्चर से ना, अगर आपने नोटिस करे होंगे या फिर ओवरऑल गाने में एक जो पोजीशन नोटिस करी होगी, तो वो देख के ही जो छोटे बच्चे बच्चियां हैं रील्स पे वही सब बना रहे हैं भाई। मतलब आई एम सो शॉक्ड टू सी दिस कि मतलब एक किसी ने ना वो कमेंट भी डाला था कि ये जो गाने होते थे 90s के टाइम पे, उसी के साथ इस गाने को भी कंपेयर कर रहे थे एंड उसी पे देखो लाइक देखो भाई। ठीक है, मतलब इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा है इन सारी चीज़ों पे। इनको तो मतलब मुझे लग रहा है ये प्राइड ले रहे हैं कि चलो फाइनली हमें जो चाहिए था, चाहे आप ट्रोल करो पॉजिटिवली, मतलब वो बात होगी एक हिसाब से कि
बात होनी चाहिए, बात पॉजिटिव करो, बात नेगेटिव करो, बात हमारी होनी चाहिए, हमें व्यूज़ आने चाहिए, वो बस इनको बस रेलेवेंट लगना है। एंड रिलेवेंट लगने के लिए आप, मुझे लगता है इस स्तर तक मत गिरो कि आप जो हमारे संस्कृति है उसको ही कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दो, ठीक है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, आई वुड वांट टू नो। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।